हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुरोध यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कक्षा 10, कारपत्रक 10, तिथि 28/7/2021, विषय विज्ञान। यहाँ पे आप लोग विद्यार्थी का नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज जो वर्कशीट आई हुई है उसका टॉपिक है चुंबक क्या है या चुंबक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबक के बारे में और समझेंगे अच्छी तरीके से। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। चुंबक लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातु की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। तो दोस्तों इसमें पूछा है चुंबक क्या होता है। लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा जो अन्य धातुओं की वस्तु को खींच सकता है और यह अपने चारों ओर अदृश्य क्षेत्र बनाता है। तो दोस्तों शायद आपको ये दिख रहा होगा, शायद क्या दिख ही रहा होगा चित्र आपको ये वाला। तो मैं बता देता हूँ। एक इसका एन मतलब इसमें दिया है एन एस। तो एन एस का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों आपको ये चित्र दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। ये हमारा मैग्नेटिक पोल आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और ये आउट हो रहा मतलब जा रहा है, मतलब ये चित्र बन रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अदृश्य क्षेत्र बनाता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह क्षेत्र अन्य चुंबकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा स्वचालित रूप से बंद हो सकता। तो दोस्तों जो धातुओं को वो आकर्षित कर सकता है वो है लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित कर सकता है और इसका रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। ये आपको चित्र दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला। ये देखिए एन बना, ये एस। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। चुंबक के सिरों के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। इन को ध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये एक चित्र दिख रहा होगा, ये इसमें भी लिखा है एनएस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है, ये आपको दिख रहा होगा शायद दोस्तों, केंद्रित है होता है, दिख रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है। एक सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि आप दो चुंबकों को पकड़ते हैं और उनके ध्रुव एक दूसरे के पास हों तो आप चुंबकीय बल को महसूस कर सकते हैं। यदि ध्रुव विपरीत उत्तरी और दक्षिण है तो आप चुंबकों के बीच आकर्षण महसूस करेंगे। यदि ध्रुव समान उत्तर या दक्षिण और दक्षिण है तो आप महसूस करेंगे कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आइए आपको ये भी चित्र दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्स में। तो दोस्तों जैसे एन एस, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका उदाहरण लीजिए माइनस एंड प्लस। तो ये आपको मतलब पता चल जाएगा आकर्षित कर रहा है, आकर्षित मतलब खींच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने कर दिया प्लस प्लस, ठीक है, एन एन कर दिया, नॉर्थ पोल एस एस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षण बोल सकते हैं या प्रतिकर्षित। जैसे दिया है यहाँ पे देखिए दोस्तों, एस नहीं एन एन
और एस एस। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला हुआ है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत है। दोस्तों आपको ये भी चित्र दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये मतलब बंधे हुए हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया यहाँ तक। अब हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। तो आइए मैं उसके आंसर आपको डिटेल्स में बताऊंगा और आसानी से आएंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन पता चलेंगे आंसर। चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी मैं आंसर आपको बता ही देता हूँ। तो आपको दोस्तों मैंने लिख रखे हैं, उनमें से बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए दोस्तों, चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम लिखिए। पहला है आपका चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्तों, वीडियो पॉज करके। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है कैसे? पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है ऐसे इसलिए क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर चारों ओर फैला हुआ है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत होता। तो आप दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, वीडियो रोक के मैं आपको दिखा दूंगा ये। और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आपको, वहाँ पे इसके सीधे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, एक चुंबक को उसके दो ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं चित्र दिखा देता हूँ। एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों में से एक बना लो आप, कोई सा भी, ये तो आप लोग बना ही लोगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका फोर्थ प्रश्न, उपर्युक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। आकर्षित, प्रतिकर्षित समान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को डैश कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट नंबर डैश है उसमें भरेंगे प्रतिकर्षित, ये रहा आपका प्रतिकर्षित, और दूसरे में आकर्षित। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स, और दोस्तों और सब्सक्राइब कर लेना तो आपके पास नई से नई वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों आपको समझ में आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि यस